मैं देख रहा था कि अमेरिका जो है उसके जो चेयरमैन हैं यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल माइक मिली, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि हम जापान जो है उसका की रोल होगा इन एनी कंटिजेंसी इन इंडो पैसिफिक। सो लार्जली जो लोग हथियार बेचते हैं हम लोगों को, आपको, हमें, तो उनकी भी तो सर दुकानें बंद हो जाएंगी अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में लड़ना छोड़ देंगे या एक दूसरे को कुछ बोलना छोड़ देंगे। क्योंकि आपको, ठीक है, आपके यहाँ से जब बात होती है कहते नहीं जी असल दुश्मन तो चाइना है, पाकिस्तान नहीं है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लिए भी हथियार होता है और चाइना के लिए भी। हमें अफगानिस्तान बॉर्डर भी है और आपका बॉर्डर भी। उन्होंने जिक्र किया इंडिया का भी, माइक मिलिन, मैंने भी इस पे थोड़ा एनालिसिस किया था, लेकिन मैं चाह रहा था आपसे जरा सुनूं, जरा ज्यादा एक वाइड स्पेक्ट्रम से आप करेंगे करने के लिए। एंड यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ। एक दिन ये आपके लिए प्रॉब्लम बनने वाली है, जैसे टीटीपी आपके लिए प्रॉब्लम बन चुका है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वैसे ही न्यूक्लियर एसिड्स आल्सो आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बिकम अ प्रॉब्लम एंड समवेयर आपकी कंट्री को रुकना पड़ेगा। अब हम इतने हथियार खरीद रहे हैं, आपको क्या लगता है ये सिर्फ चाइना के कारण है? नो, ये पाकिस्तान के लिए भी है, बिकॉज हमें कहीं ना कहीं लगता है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों इकट्ठे मिलकर हमें अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज चाइना अकेला भी कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान अकेला तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दोनों बहुत से लोग कहते हैं कि वो वॉर ऑफ, सो कॉल्ड वॉर ऑफ टेरर, हम भी यही वर्ड यूज करते हैं, सो कॉल्ड वॉर ऑफ टेरर में हम गए। लेकिन सर कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं, और इवन इन माई सेल्फ, के खास तौर से कि जी न्यूक्लियर एसेट्स हैं तो हम मजबूत हैं या हम बच गए हैं, वरना तो पता नहीं भारत हमें खा गया होता है। वो कोई हर्कुलस मिलिट्री प्लेन्स भी खरीद रहा है, वो $6.6 बिलियन के ऑस्ट्रेलिया। और अगर आपको पता है ये P4 भी एक उन्होंने बनाए हैं, IP4 आई थिंक, वो भी एक बनाए हैं उन्होंने। आपको क्या लगता है कि ये जो जापान है, क्या जितना अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इसके ऊपर रिलाई किया जाए, कर सकेगा? और दूसरा, इंडिया जो है वो पीछे तो हट गया, तो क्या अमेरिका इंडिया को लॉन्ग टर्म पार्टनर समझ रहा है या कि लेते हैं, और पाव पाव के भी आपके पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, तो इसका फायदा क्या होता है? ये मेरा इसको देखने का दो तरह से नजरिया है। एक है न्यूक्लियर एसेट्स एज अ सिक्योरिटी, दूसरा है सिक्योरिटी ऑफ न्यूक्लियर एसेट्स। दोनों में फर्क है। कैसे? जो पहला है न्यूक्लियर एसेट्स एज सिक्योरिटी, वो पाकिस्तान ने हमेशा ही इसको एज अ न्यूक्लियर जो बॉम्ब है, इसको एज ए सिक्योरिटी यूज किया है। भी आपने जब भी हिंदुस्तान से बात करी, हमसे पंगा मत लेना, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, बोलते हैं आपके। ये जो चाइना सोच रहा है वो अमेरिका से लड़ेगा, वो अमेरिका से थोड़ी लड़ेगा, वो सारी दुनिया से लड़ेगा। इट विल हैव टू फाइट इंडिया, जापान। इंडिया विल हैव नो हेजिटेंसी, अगर इंडिया लड़ा भी नहीं ना चाइना के खिलाफ, इंडिया विल हैव नो प्रॉब्लम इन सप्लाइंग एम्यूनिशन, आर्म, जितना अमेरिका को चीजें चाहिए वो सप्लाई करेगा, बेसिस भी देगा चाइना के खिलाफ, ना थोड़ी कहेगा। ये और बात है, इट विल नॉट फाइट इट बट इट विल सपोर्ट। इट विल बी लाइक नेटो, जिस तरह यूक्रेन को हेल्प कर रहा है, उस तरह ये सारे मुल्क अमेरिका के साथ हो जाएंगे। पूरा का पूरा वेस्ट, अगर नेटो शामिल नहीं भी हुआ तो क्या वेस्टर्न ममालिक नहीं हेल्प करेंगे? मतलब आर्टिकल 5 तो ट्रिगर हो जाएगा ना वहां पे लोग। और हिंदुस्तान में बात करेंगे तो हम बात करते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ न्यूक्लियर एसेट्स, कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उसकी सिक्योरिटी क्या है, क्योंकि वहां से अगर वो इन्फिल्ट्रेट हो गए, उग्रवादियों के हाथ में लग गए, तो हमारा कंसर्न डिफरेंट है, आपका डिफरेंट। हमारा कंसर्न है आपकी पावर है न्यूक्लियर एसेट, तो दोनों में फर्क है ना। एज फार एज आप यूज कैसे करते हो, इसके कई पहलू हैं जो मैंने नोट कर रहे हैं, नोइंग पाकिस्तान एंड स्टडिंग पाकिस्तान फॉर लाइक 20-30 ईयर्स नाउ, कि पाकिस्तान ने इसको हमेशा एज ए टूल यूज किया है। टूल कैसे? एक तो आपको ब्लैकमेल करने की आदत है, उसके आपको डॉलर मिलते हैं पूरे वर्ल्ड से, तो आप जैसे दुनिया को किसी को भी डराना होता है कि हमसे पंगा मत लेना, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर आपको पैसे नहीं मिलते आईएमएफ से, तो आपके लोग बोलना शुरू हो जाते हैं कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वहां पे फेंक दो आईएमएफ के ऊपर, डराओ उनको, वहां से न्यूक्लियर बॉम्ब पैसे मिल जाएंगे, डॉलर मिल जाएंगे। सो चाइना किसी भी हमला करता है किसी भी जगह पर अमेरिका के बेस पर, इट विल आल्सो ट्रिगर द पार्टिसिपेशन ऑफ फ्रांस भी आ जाएगा, बर्तानिया भी आ जाएगा। कुछ नहीं तो कुछ नहीं, वो थोड़े एक्स्ट्रा न्यूक्लियर वेपन्स दे सकते हैं वो अमेरिका को। So it's not an easy thing for China, अगर आप समझ रहे हैं। China is not going to fight just the US. China will fight the top 20-30 economies in the world other than itself.
देखिए अगर अमेरिका में कोई भी अगर इंडिया के फेवर में कोई स्टेटमेंट देता है तो यहाँ पे भंगड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं कि यार अमेरिका ने अच्छी स्टेटमेंट दे दी हमारे लिए। आपके भी वहां पर कोई अच्छी स्टेटमेंट आपके लिए कोई पेपर में छप गई तो आपके भी वहां पे बड़ा खुश होते हैं। बट व्हाई डज अमेरिकन ओपिनियन हैज सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस? आई डोंट अंडरस्टैंड। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसे। And if America has given Japan the signal to go ahead with offensive capabilities, then I think they are going to do। और चाइना से वो इतना डरे हुए हैं, उन्होंने जो जुल्म किया है ना, पता है चाइना के ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 में, उनको तो खा गए थे उन्होंने, जापानीज को लिटरली पका कर खाए हैं वो। जापानीज हैड बिकम कैनिबल्स। साउथ कोरियन की औरतों को लूटा, रेप किया उनको, और चाइनीज को तो खा गए वो। सो चाइनीज हैव नॉट फॉरगॉटन इट, उनको फॉरगिव नहीं करेंगे वो तो बदला लेने वाले हैं एक ना एक दिन, आज नहीं तो 100 साल बाद, नहीं तो 500 साल बाद। सो दे आर वरीड अबाउट चाइना, जेन्युइनली द राइज ऑफ चाइना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, ये जो अमेरिका की जो लीडरशिप एंड अलायंस का ये टेस्ट का टाइम नहीं आ गया, आप समझते हैं? फॉर एग्जांपल, आप चाइना के लिए जो बिल्डअप कर रहे हैं, जापान एंड साउथ कोरिया नॉर्मली टेरिटोरियली बड़े छोटे छोटे मुल्क हैं, विदाउट, जैसे आपने कहा है कि अमेरिका ने ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है। सो ये जो वक्त आ गया, आपको नहीं लगता ये एक अमेरिका का टेस्ट है? अगर कुछ होता है एंड अमेरिकन को इंटरवीन करना पड़ेगा इस सारे प्रोसेस में, तो जारी बात है फिर नुकसानात भी हो सकते हैं। और छोटे छोटे मुल्क हैं वो, तो चीन जो है वो उनको बड़ा हैवीली डैमेज कर सकता है इन केस अगर इफ चाइना गोज ऑल आउट वॉर। देखिए अमेरिका की सोच, अमेरिका विल बी पावरफुल एंड अमेरिका विल हैव पावरफुल एलाइज, उससे वो चाइना को बैलेंस कर लेंगे। माइली ने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि पहले उन्होंने वो सेंटेंस जो कोट है उसमें लिखा हुआ है चाइना इज चैलेंजिंग अस, फिर उन्होंने अपने आप को करेक्ट करके कहा इज ट्राइंग टू चैलेंज अस इन ऑल द डोमेन्स, एयर, लैंड, सी, स्पेस एंड साइबर स्पेस। यही है ना मल्टी डोमेन जो कहते हैं, ये है 5 डोमेन्स हो गए हैं। तो हर डोमेन में इट्स कंपीटिंग विद अस एंड क्वाइट सक्सेसफुली कह रहा है, मार्क माय। तो थोड़ा बहुत रैटल हो गए हैं, दे आर रियलाइजिंग कि गैप कम हो रहा है, सो द गैप इज रिड्यूसिंग बिटवीन द यूएस एंड चाइना। और वो गैप को बढ़ाने के लिए दे वांट जापान टू बी रेडी, दे डोंट वांट जापान टू, मतलब ये जापान को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आ रहे हैं अमेरिकन्स अब, दे वांट जापान टू बी पार्ट ऑफ द पॉसी। अगर ताइवान को प्रोटेक्ट करना है